हेलो दोस्तों, आप सभी का जोगिंदर पाठशाला 42 में स्वागत है। तो बच्चों, आज की ये सेकंड क्लास है। कल की क्लास में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि मतलब नंबर्स को कितने भागों में बांटा गया है। ये सभी हम बच्चों किस में पढ़ रहे हैं? रियल्स नंबर में पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याओं में पढ़ रहे हैं। तो कल हमने आपको नंबर्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो बच्चों, कल मतलब एक टॉपिक उसमें से मिस हो गया, मतलब उसमें हमने डेसिमल नहीं पढ़ा था, मतलब दशमलव वाली संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेसिमल। मतलब डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं, तो आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं, डेसिमल के बारे में, ठीक है। तो बच्चों देखो, आप पढ़ने के लिए आते हो तो अपना मतलब पेन कॉपी वगैरह सब साथ लेकर बैठा करो, ठीक है। ये नहीं कि मतलब ऐसे ही मोबाइल को खोल कर बैठ गए, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों आज हम डेसिमल की बात करते हैं, दशमलव की बात करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने संख्याओं में लगा देखा हुआ कि 3.5, तो ये सभी मतलब क्या होते हैं? डेसिमल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, डेसिमल एक्सपेक्शन मतलब दशमलव के प्रकार, ठीक है। तो बच्चों, जो दशमलव को है जो मुख्यतः वो कितने दशमलव को मुख्यतः मतलब दो भागों में बांटा गया है। एक तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत। शांत का मतलब क्या होता है बच्चों की? मतलब कोई भी चीज मतलब शोर करने के बाद शांत हो जाए, मतलब रुक जाए, तो वो क्या होता है? शांत। अशांत का मतलब जो कभी रुके ना, मतलब लगातार चलते जाए चलते जाए चलते जाए चलते जाए, वो क्या होता है बच्चों? अशांत होता है। शांत का मतलब रुकना, मतलब रुक जाए कुछ समय के बाद, ठीक है। तो टर्मिनेट मतलब शांत, ठीक है। तो जितने भी शांत दशमलव होते हैं वो सब किस में आते हैं? परमे संख्या में आते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि मान लो कि कोई भी डेसिमल ले लो, जैसे कि मैंने लिया 3.56, तो ये मतलब एक पॉइंट के बाद रुक गया, तो ये कैसा दशमलव है? शांत है। जैसे कि कोई भी मान लो कि जैसे कोई नंबर मान लो कि 7/5 ले लो, ठीक है। 7/5 ले लो। अगर तुम 7 में 5 से डिवाइड करोगे तो बच्चों 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। तो कितना बचा? 2 बचा, ठीक है। अब इसका इसमें जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चों? पॉइंट लगाएंगे कि नहीं? तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगी, तो 5×20, 5×20। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? इसमें 0 बच रहा है कि नहीं? ठीक है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, ठीक है। तो अब जी क्या है? मतलब बच्चों शांत दशमलव है, मतलब यहाँ पर रिपीटिंग रुक गई है, ठीक है। तो ऐसी और कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। 21 ले लो, ठीक है। 21 ले लो। 21 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5×20, ठीक है। कितना बचा? 1 पॉइंट लगा लिया। कितनी बार गया? यहाँ पर 0 बढ़ गई। 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो गया बच्चों? 10। तो उस कंडीशन में भी रिमाइंडर रुक गया, ठीक है। कितनी बार गया? 2 बार। तो यहाँ पर क्या है? मतलब एक पॉइंट के बाद संख्या रुक रही है, मतलब आगे रिपीट नहीं हो रही है, रुक रही है, ठीक है। तो जी क्या हो गया बच्चों? ये सभी मतलब शांत दशमलव हो गई। कितनी हो गई बच्चों? जैसे कि मैंने यहाँ पर 21/, क्या लिया था? 5 लिया। तो ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी शांत हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो क्या निष्कर्ष निकलता है। अब कोई भी नंबर हो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैंने ले लिया 3/2 ले लो, 3/2 ले लो, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करो, मतलब 2 से डिवाइड करो 3 में, तो 2 एकम 2, कितना बचा? 1 पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 2 पंजे 10, ठीक है। तो ये भी एक मतलब रुकेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है? जितने भी भिन्न हो, जितनी भी मतलब आपके पास कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर उनका जो हर है वो 2 और 5 के गुणनफल के रूप में, तो वे सारी जो भिन्न होती हैं वो कैसी होती हैं? शांत होती है। और शांत होंगी तो वो अपने आप में कैसी होंगी? परमेय संख्या होंगी। परमेय संख्या का मतलब बच्चों रैशनल नंबर होंगी। रैशनल नंबर मैंने आपको कल क्या बताया था कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाए परमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। जैसे भी कोई भी संख्या हो कि 2/5 है, या फिर 3/2 है, या फिर ऐसे ले सकते हो 86, 2 × 5, ठीक है। मतलब अगर हर में 5 और 2 के गुणनफल आ रहे हैं, हर में अगर 5 आ रहा है, या फिर 2 आ रहा है, या फिर 2 के गुणनफल आ रहा है, तो वो जितनी भी वो फ्रैक्शंस होंगी वे सभी कैसी होंगी बच्चों? शांत होंगी। कैसे होंगे? शांत हो। मतलब जो गुणनफल होंगे वो मतलब कि 2 और 5 के आने चाहिए, वे सभी क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे, शांत दशमलव होंगे।
अब बच्चों बात करते हैं किसकी, हम अशांत की बात करते हैं। अशांत का मतलब जो रुके नहीं, ठीक है, कोई भी नंबर्स हो जो रुके नहीं, ठीक है। जैसे कि पॉइंट के बाद अगर आप कोई भी नंबर्स ले लो, जैसे कि मैंने ये ले लिया 2.5 3 4 4 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, मतलब रुके नहीं। अशांत, अशांत का मतलब क्या, जो मतलब रुके नहीं, मतलब लगातार बोलता ही जाए बोलता ही जाए बोलता ही जाए। आपने कुछ व्यक्ति देखे होंगे, वो तो मतलब कुछ कहने के बाद शांत हो जाते हैं, पर कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, वो लगातार मतलब बोलते जाते हैं। तो अशांत का मतलब होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो रुके नहीं, ठीक है। अब बच्चों अशांत को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है बच्चों आवर्ती और एक होता है बच्चों अनावर्ती दशमलव, ठीक है। एक तो आवर्ती दशमलव होता है, क्या होता है बच्चों, दशमलव, ठीक है। और एक होता है बच्चों अनावर्ती दशमलव, ठीक है। अब आवर्ती में क्या होता है, मतलब सेम रिपीटेशन हो, मतलब रिपीटिंग हो, वो भी कैसी हो, मतलब सेम रिपीटेशन हो। और अनावर्ती में मतलब बच्चों अलग अलग रिपीटेशन हो। जैसे कि मान लो कोई भी नंबर्स है, ठीक है, जैसे कि मैंने मान लिया 10 ले लो। अगर 10 में मैं 3 से डिवाइड करूंगा, अगर बच्चों मैं 10 में 3 से डिवाइड करूंगा, तो देखो बच्चों 10 में अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, 10 में आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, 3 त्रिका 9, कितना बचा बच्चों 1, ठीक है। इसमें जाएगा नहीं, पॉइंट बढ़ा दिया तो यह कितना हो गया, 10 हो गया। फिर 3 त्रिका 9, फिर कितना बचा बच्चों 10 बचा, और फिर 1 बचा, फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे, 3 त्रिका 9। तो ऐसे मतलब जो रिपीटेशन होता रहेगा, ठीक है। अब ऐसे मतलब जो रिपीटेशन होगा, पर जो मतलब सेम रिपीटेशन होगा, कैसा होगा बच्चों, ऐसे मतलब कि सेम रिपीटेशन होगा। अब इस रिपीटेशन को रोकने के लिए डॉट 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 से इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो इस रिपीटेशन को रोकने के लिए 3 पॉइंट ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब 3.3 भी लिख सकता हूँ इस रिपीटेशन को रोकने के लिए। तो जो मतलब रिपीटेशन सेम रिपीटेशन हो, जैसे कि 4 के बाद 3 3 3 3 3 3 3 3, ऐसे मतलब सेम रिपीटेशन हो, ठीक है। तो अगर सेम रिपीटेशन होता है वो आवर्ती डेसिमल कहलाता है, मतलब रिपीटिंग डेसिमल। तो जो मतलब सेम रिपीटेशन होता है उसको हम रेशनल नंबर भी कहते हैं, परमेय संख्या भी कहते हैं। जैसे कि 4/3 एक परमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसका अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो सेम रिपीटेशन होगा 1.333333। अगर इसका हम बाहर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1.3333333333 आएगा, ठीक है। तो सेम रिपीटेशन हो और उसमें भी कैसा, वो अशांत हो, तो वो मतलब जो संख्या कहलाएंगी वो कौन सी कहलाएंगी बच्चों, परमेय संख्या कहलाएंगी। अनावर्ती का मतलब रिपीटेशन तो हो पर सेम रिपीटेशन ना हो, मतलब अलग अलग पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर्स आए, पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर्स आए, ठीक है। जैसे कि मान लो कि जी कोई है, जैसे कि 4 5 6 7 8 9 3 4 6 7 8 4 5 6, ठीक है। मतलब रिपीटेशन तो हो रहा है पर यहाँ पर सभी अलग अलग हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो मतलब नंबर्स होंगे वो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होंगी, रैशनल नंबर होंगे। अरे रैशनल नंबर की आपको मैंने कल डेफिनेशन बताई। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, परमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त ना की जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वे संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त की जाए। तो बच्चों ये होता है मतलब दशमलव वाली संख्याओं के प्रकार, ठीक है, काइंड्स ऑफ डेसिमल। तो डेसिमल्स को बच्चों मैंने आपको बताया था कि 2 भागों में बांटा गया है, शांत और अशांत, जिसको हम इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है बच्चों। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, मतलब शांत, मतलब रुक जाए, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग को बच्चों 2 भागों में बांटा गया है, एक आवर्ती और एक अनावर्ती, ठीक है। आवर्ती का मतलब रिपीटेशन हो, कैसा हो, सेम रिपीटेशन हो, ठीक है। तो सेम रिपीटेशन होता है मतलब समान आवृत्ति होती है, तो उसको हम रैशनल नंबर मतलब परमेय संख्या भी कहते हैं। जबकि समान ना होने पर वो क्या होती है, मतलब समान आवृत्ति ना होने पर वो क्या होती है, अशांत होती मतलब सेम नहीं होती है, तो वो क्या होती है, अनावर्ती होती है, ठीक है। तो वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। तो ये मतलब ये मतलब हो गया बच्चों डेसिमल का टाइप्स, मतलब डेसिमल को कितने भागों में बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया है, ठीक है बच्चों। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे अगले टॉपिक की बात करते हैं इस चैप्टर में, ठीक है बच्चों। डेसिमल स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो देखो जब मुझे तो पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो भाई,
ठीक है, क्योंकि वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, अगर आप लोग मतलब सपोर्ट नहीं करोगे, प्यार नहीं दोगे तो थोड़ा मतलब डिमोटिवेशन मिलता है हमें। ठीक है, अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो इससे मतलब हमारा जो मतलब मोटिवेशन है बस वो आपका प्यार है। अगर आप मतलब मैं सपोर्ट करते रहोगे तो हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आएंगे। ठीक है, अब करता हूँ मैं इसको। अब बच्चों हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, अब इसमें अगला टॉपिक है बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है बच्चों, बच्चों जी बताओ, जी काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पेपर में बार बार इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसकी मतलब जो डेफिनेशंस वगैरह उसको मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो वो है इसकी डेफिनेशंस वगैरह है। दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्याएं ऐसी अद्वितीय संख्याएं Q और Q और R विद्यमान हो। ठीक है, कि बच्चों A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो बच्चों जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है वो क्या होती है, मतलब दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्याएं Q और R विद्यमान हो कि A बराबर BQ, मतलब एक समीकरण के रूप में लिखना। ठीक है, अब बच्चों उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों आपने देखो भाग दिए होंगे बचपन में, आप मतलब भाग करते होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी नंबर है, अगर मैं 5 में डिवाइड करता हूँ, किससे बच्चों? 2 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, मैं किससे डिवाइड करता हूँ बच्चों? 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 दूनी 4। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा? 1। ठीक है, तो बच्चों ये क्या कहलाता है बच्चों? भाजक कहलाता है। ठीक है, और ये क्या कहलाता है बच्चों? भाज्य कहलाता है। और ये क्या कहलाता है बच्चों? भाजक कहलाता है। ठीक है, और ये क्या कहलाता है बच्चों? शेषफल कहलाता है। ठीक है, तो यूक्लिड वाला जो यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया है वो इसी पर डिपेंड है। ठीक है, अब बच्चों ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है और ये शेषफल होता है। ठीक है, अगर बच्चों मैं इसको A मान लूं, क्या मान लूं बच्चों? इसको A मान लूं और इसको B मान लूं और इसको Q मान लूं। ठीक है, इसको मतलब मैंने B मान लिया, इसको A मान लिया, इसको Q मान लूं, इसको R मान लिया। ठीक है, अब बच्चों देखो मैं भाज्य को कैसे लिख सकता हूं? भाज्य बराबर भाजक
भाज्य बराबर भाजक इंटू, ये भागफल है बच्चों, भागफल करो इसको, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों। अब भाज्य क्या है बच्चों, ए है, तो बच्चों ए बराबर क्या हो गया, बी क्यूब प्लस के आर। ठीक है, क्या हो गया बच्चों, बी क्यूब प्लस के आर हो गया। ठीक है, अब बच्चों इसकी, अब देखो यहाँ पर ए क्या हो गया, भाज्य हो गया, बी क्या हो गया यहाँ पर बच्चों, भाजक हो गया, और क्यू क्या हो गया बच्चों, भागफल हो गया, आर क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो मतलब इस फॉर्मेट को मैंने एक समीकरण के रूप में लिख दिया। यही समीकरण क्या कहलाता है बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है। अब इसका यूज क्या करते हैं बच्चों, इसका जो मतलब प्रयोग होता है, इसका जो प्रयोग होता है वो होता है HCF ज्ञात करने के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, इसका जो हम यूज करते हैं HCF ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक जो कंडीशंस होती है वो कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। जो बच्चों जो R होता है, जो शेषफल होता है, R का मान या तो 0 के बराबर होगा, R का मान या तो 0 से बराबर होगा, या फिर 0 से बराबर होगा, या फिर 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा। पर बच्चों B से कैसा होता है, हमेशा छोटा होता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है 1 नंबर पर, ऐसे मतलब फॉर्मेट में लिखा रहते हैं, 4 विकल्प होते हैं, तो उसमें से ये वाला विकल्प क्या रहता है बच्चों, सही रहता है। मतलब जो रिमाइंडर होता है, जो R होता है, उसका मान या तो 0 होगा, या फिर 0 के बराबर होगा, ठीक है, या फिर 0 से बड़ा होगा, या और B से कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है बच्चों, मैं अब देखो, अब आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो बच्चों, आप देखो 9 ले लो, ठीक है, 10 ले लो, 11 ले लो, और 12 ले लो। ठीक है, अब तीनों में 3 से डिवाइड कर दो, इसमें 3 से डिवाइड कर दो, इसमें 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और बच्चों इसमें 3 से डिवाइड कर दो, और इसमें 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चों, अगर इसमें मैं 3 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो 3 त्रिका 9, तो इस कंडीशन में रिमाइंडर होता है वो कितना बचता है, 0 बचता है। ठीक है बच्चों, अगर इसमें 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 त्रिका 9, इसमें रिमाइंडर कितना बचता है बच्चों, 1 बचता है। ठीक है, अगर इसमें 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 त्रिका 9, तो इसमें जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बच्चा है बच्चा, 2 बचता है। ठीक है, अगर इसमें मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो इसमें अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 6 बार है। इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना बच रहा है बच्चों, इस कंडीशन में भी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। ठीक है, तो जो R का मान होता है या तो वो 0 हो सकता है, तो 0 हो गया, या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, तो 1 आ गया, 2 आ गया कि नहीं बच्चों। और B से हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा, तो R का मान B से छोटा है कि नहीं। ये मेरा बच्चों B है, ठीक है, और ये मेरा बच्चों क्या है, A है। ठीक है, और Q है बच्चों, Q है, तो B ये है, तो B से हमेशा छोटा है कि नहीं। और यहाँ पर भी देखो B से हमेशा छोटा है, ये बच्चों B है, जी Q है, जी A है, और जी क्या बच्चों R है। यहाँ पर भी देखो बच्चों जी Q है, जी B है, और जी क्या बच्चों R है। यहाँ पर भी देखो बच्चों जी Q है, जी B है, और जी क्या बच्चों R है। तो इन कंडीशन से क्या सेटिस्फाइड निकलता है, इससे बच्चों क्या निष्कर्ष निकलता है, एकदम मतलब 0 लेवल से बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब इस कॉन्सेप्ट को इसकी सहायता से समझो। R का मान है या तो वो 0 हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, 0 से बड़ा है, पर V से हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा, तो 3 3 3 प्रत्येक कंडीशन में छोटा है क्या नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ से। ठीक है, अब बच्चों यूक्लिड विभाजन, और मैंने देखो आपको यहाँ पर एक लाइन और लिखी है कि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्याएं Q और R विद्यमान हो। ठीक है, तो A और B के दिए होने पूर्णांक A और B दिए रहने पर Q और R अद्वितीय का मतलब यही आएंगी, कोई दूसरी संख्या नहीं आएंगी, मतलब ये दोनों ही आएंगी। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, A बराबर B क्यूब प्लस R। ठीक है,
अब बच्चों इससे मतलब HCF कैसे निकालते हैं, HCF कब निकालते हैं, मतलब HCF कैसे निकालते हैं, जिस कंडीशन में a बराबर बी क्यू प्लस के आर, मतलब जो r वाला टर्म है जो जीरो हो जाएगा, r वाला टर्म है जो जीरो हो जाएगा, उस कंडीशन में जो b होगा, उस कंडीशन में जो b होगा वही हमारा क्या होगा बच्चों, HCF होगा। ठीक है, जिस कंडीशन में, कंडीशंस आपको मैं अभी बताऊंगा, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, इसका क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब जिस कंडीशन में जो बी वाला पोर्शन, मतलब बी जिस कंडीशन में यहाँ पर जिस कंडीशन में जीरो हो जाएगा, उस कंडीशन में जो मतलब बी होगा वही तुम्हारा क्या होगा बच्चों, HCF होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीन ये होती है बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये आपको समझ गए होंगे। आर का मान है वो जीरो के बराबर हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा होगा, पर बी से कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, इस वाली फॉर्म को मैंने एक समीकरण के रूप में लिखना ही हमारी क्या कहलाती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब इसके मैं कुछ आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसका आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर इसके मैं क्वेश्चन देखो रफ करूँ बच्चों इसको। तो बच्चों देखो क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, आज का क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। हालांकि तुम इसका मतलब HCF डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है 45 आएगा, पर हमें यहाँ पर क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, मतलब स्टेप्स को लिखना है। तो देखो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन देखो इसका कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका। तो पहले जो संख्या दे रखी है उनको लिख लेते हैं। मैंने लिख लिया यहाँ से 225 और 135। ठीक है, अब इन दोनों में बच्चों बड़ी कौन सी है, 225 है। ठीक है, तो सीधी बात है, मतलब जो डिवाइड करेंगे हम वो किस में करेंगे, 225 में करेंगे, 135 का डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैं 135 में डिवाइड करूंगा किसमें, 225 में। ठीक है, तो कितनी बार डिवाइड जाएगा बच्चों, इसमें अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा बच्चों, तो 135। ठीक है, जीरो उतरे घटाएंगे तो जीरो कुछ आ गया, यहाँ पर कितना हो गया, 12 हो गया, और 12 में तो 3 गया तो कितना बचा बच्चों, 9 बचा। ठीक है, और यहाँ से 0 बचा। अब इसको और आगे डिवाइड करो। ठीक है, इसको और हम आगे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखो इस कंडीशन को, ये वाली कंडीशन है उसको, अब ये देखो ए का काम करता है, ठीक है, ये बी का काम करता है, ये क्यू का काम करता है बच्चों, ये आर का काम करता है। तो बच्चों पहला स्टेप क्या हो गया, फॉर्म क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर होती है कि नहीं। अब बच्चों HCF कब होता है, मतलब HCF कब होता है, जब यहाँ से आर का मान कैसा हो जाए, 0 है, उस कंडीशन में बी की जो वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है बच्चों, HCF होता है। ठीक है, तो जो बच्चों पहला स्टेप है, अगर मैं पहले स्टेप की बात करता हूं तो यहाँ से ए हमारा क्या हो गया, 225 हो गया। 225 को मैं बच्चों कैसे लिख सकता हूँ, 135 गुणा 1 और प्लस 90 लिख सकता हूँ। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। अब बच्चों दूसरा स्टेप कैसे निकालेंगे,
अब बच्चों इस 90 में हम डिवाइड करेंगे कितना, 135 का, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा बच्चों, एक बार जाएगा, 90 हो गया। यहाँ से देखो अगर करते हैं तो 5 की 5 हो गया, 13 में तो 9 तो कितने बचे बच्चों, 4 बचे, ठीक है। अब बच्चों का जो सेकंड स्टेप है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 135 बराबर 90 गुणा 1, ठीक है बच्चों। और प्लस के शेषफल कितना बच रहा है बच्चों, शेषफल बच रहा है 45, ऐसे लिख सकता हूँ। अभी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है, जिस कंडीशन में शेषफल 0 हो जाएगा वही, उस कंडीशन में जो b का मान होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां से अगर अब देखो मैं सेकंड पॉइंट को अब बात करता हूं, इसको यहां ले आऊंगा मैं 90। तो बच्चों 45 दूनी कितनी होती है, 90 होती है। इस कंडीशन में रिमाइंडर हो गया बच्चों, वो क्या हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, मतलब शून्य हो गया, ठीक है, शून्य हो गया। तो इस वाले स्टेप को, मतलब जो थर्ड स्टेप है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस के 0, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है बच्चों। तो 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस के 0। अब इस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो बच्चों ये a का मान है, और जी बच्चों जी किसका मान है, b का मान है, और जी बच्चों q का मान है। तो मैंने बताया जिस कंडीशन में रिमाइंडर होता है वही हमारा क्या होता है बच्चों, b की वैल्यू HCF होती है। तो यहाँ से बच्चों, यहाँ से जो मतलब हमारा HCF हो गया वो 135 और बच्चों 225 का जो HCF हो गया वो कितना हो गया बच्चों, b की वैल्यू कितनी निकली है बच्चों, 90 निकली है, कितनी निकली है, 90 निकली है। तो हमारा जो HCF हो गया वो कितना हो गया बच्चों, 90 हो गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हम ऐसे HCF ज्ञात करते हैं, मतलब ऐसे हमको मतलब स्टेप ऐसे लिखने पड़ते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आज का ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझो, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आज का सेशन मतलब कैसा रहा, आज का जो लेक्चर कैसा रहा, ठीक है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपका और कोई भी मतलब डाउट हो, क्वेश्चन हो, उनको मतलब कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको देखो कमेंट वगैरह किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहे, मतलब और क्या है, बस आपसे बस यही उम्मीद है कि वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बस हमें तो बस यही चाहिए, ठीक है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब काफ़ी चीज़ें देखो मैं